हे गुरुवर जगतपूज तीर्थ चक्रवर्ती जिन शासन के से सर्वन सर्वमणि राष्ट्र संत निरापक आचार्य सुधा सागर महाराज को कोटि कोटि सार नमोस्तो। गुरुवर ललितपुर का बहुत बड़ा सौभाग्य है और आपका जनपद पूर्ण दोनों हाथ से आशीर्वाद है। हे गुरुवर, तो शांतोदय तीर्थ का 8 तारीख से 13 अप्रैल तक पंचकला होने जा रहा है। उसकी 15 फुट उत्तुंग मूर्ति डोम में विराजमान हो रही है। तो उसका तिलक दान जो होता है, तो हे गुरु तिलक दान का क्या महत्व है, तिलक दान इसका क्यों किया जाता है। दूसरी है गुरुवर, कल 16 तारीख को शांतोदय तीर्थ की जो पात्र चयन भी होना है, तो हे गुरुवर पात्रों का भी क्या महत्व रहेगा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे छोटा व्यक्ति और असमर्थ व्यक्ति माँ बाप को सबसे ज्यादा प्यारा होता है, और जो कमाऊ होता है, बड़ा होता है, उसकी चिंता कम करता है। जैसे अपना देवोदय तीर्थ क्षेत्र है, ये बड़ा क्षेत्र है और बड़ा। अब शांतोदय क्षेत्र बेचारा पिछड़ा हुआ अपाहिज असमर्थ क्षेत्र है। अब उसे मुझे स्पेशल आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, क्या करें। क्योंकि तुम लोग भी, यदि आपके 4 बेटे हो भैया बताओ, तो माँ बाप किसकी तरफ झुकते हैं? जो कमजोर होता है। तो कल जो ऐसा होने वाला है, जो इन दोनों तीर्थ क्षेत्रों में नहीं होगा, वो शांतोदय में होगा। जय हो जय हो। इन दोनों तीर्थ क्षेत्रों में तो प्राचीन भगवान का जीर्णोद्धार हुआ है। शांतोदय में तो प्राचीन 18 फुट के शांतिनाथ का जीर्णोद्धार तो है ही, साथ में नवीन 15 फुट के शांतिनाथ की पंचकल्याणक होगा। यानी यहाँ प्राचीन के साथ साथ नई 15 फुट की मूर्ति आई नहीं है, उसका पंचकल्याणक होगा। यानी 15 फुट की उत्तंग पद्मासन मूर्ति न देवोदय में है और न सतोदय में। खड़गासन शांतिनाथ है, तो खड़गासन तो जहाजपुर में भी है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, यानी कल जो पात्र बनेंगे उन प्राचीन मूर्ति के साथ साथ नवीन 15 फुट पद्मासन, जितने अपने अभिनंदन क्षेत्र के अभिनंदन नाथ है ना, इतनी बड़ी मूर्ति आ चुकी है। जय हो जय हो जय हो। और इनका भाग्य देखो, इन्होंने इतनी होशियारी करके 15 दिन में मूर्ति का इंतजाम कर लिया। दूसरे के क्षेत्र की मूर्ति उठवा ली। अब शीलचंद दाऊ की दादागिरी चलती रहती सब जगह। और उनके क्षेत्र में गई हुई मूर्ति आकर के आज आ गई, कल उसका तिलक दान भी होगा। और कल महानुभाव शांतोदय तीर्थ क्षेत्र का, अब उतनी बड़ी विशाल मूर्ति जहां बैठेगी, अब उससे अंदाज लगा दो कि शांतोदय तीर्थ क्षेत्र अब किस ऊंचाई को पहुंचेगा। जय हो। प्राचीन मूर्ति में तो वहां तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। छोटा सा मंदिर, सबने देखा, गवर्नमेंट का सर्वाधिक कुछ भी नहीं कर सकते तुम। लेकिन जो इन्होंने 10 एकड़ जमीन लेकर के और जो नवीन मंदिर का निर्माण करने का भाव किया है, अब जरूर शांतोदय की अपेक्षाएं हैं कि शांतोदय तीर्थ भी एक अपनी ऊंचाई पर छुएगा। और तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो शांतोदय तीर्थ क्षेत्र भी कल इसका मंगलाचरण होगा। पुराना और नए का कॉम्बिनेशन बैठेगा। पुराने भगवान का तो होना ही है, लेकिन नवीन भगवान की पंचकर्णाक प्रतिष्ठा भी उस पंचकर्णा हुए, यानी कल के पात्रों को जो बनेंगे उनको 2-2 पंचकल्याणक का एक साथ पुण्य लगने वाला है। प्राचीन का अलग और नवीन का, दोनों का अलग अलग लगने वाला है। तो कल भी कम नहीं है महानुभाव। जो आज थोड़े बहुत चूक गए वो कल लगा लो हिम्मत। हाँ,
अब फिर बाद में पता नहीं कब क्या होगा, लेकिन बस अब कल का आखिरी दिन का पंचकर्माक है और इतना अच्छा। और कल मूर्ति का अपन जैसे जहां होगा, पीछे आ गई ना, हाँ आ गई पीछे। हाँ, तो तिलक दान का व्यवस्था बनाएंगे और तिलक दान को कल क्या व्यवस्था बनेगी वो कल हम बता देंगे। अभी तो रात भर आज फिर मीटिंग करो कि सतोदय में चूक गए, देवोदय में चूक गए, लेकिन शांतोदय में नहीं चूकना है। जिनकी शक्ति है उनको अपनी दम लगाना है। जय हो।